गुड इवनिंग एवरीवन। आपका स्वागत है टेक्नो 24 आवर्स चैनल पर। कृपया आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो चलिए हम चलते हैं अपने चैनल की तरफ, अपनी पढ़ाई की तरफ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज टेक्निकल की बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा हैंड टूल्स, जो हमारे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इन सभी के लिए ज़रूरी होता है। हैंड टूल्स फॉर मैकेनिकल ट्रेड, टर्नर, मशीनिस्ट एंड फिटर के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, किस हैमर का प्रयोग चिपिंग, रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है? तो किस हैमर का हम प्रयोग करेंगे? सबसे पहला जवाब है बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर जो होता है वो हमारा चिपिंग और रिवेटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। चिपिंग मीन्स जो हमारा अनावश्यक धातुओं को बाहर निकालता है, और रिवेटिंग मीन्स जो हमारा वो कैलिपर पर प्रयोग किया जाता है। फिर आते हैं हम आगे। BIS के अनुसार बॉल पेन हैमर कितने वजन तक पाए जाते हैं? तो क्या हो जाएगा, 0.1 किलोग्राम से 0.9 किलोग्राम। BIS मीन्स ब्रिटिश स्टैंडर्ड, ठीक है, ब्रिटिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार हमारा जो बॉल पेन हैमर पाया जाएगा वो 0.1 किलोग्राम से 0.9 किलोग्राम तक पाया जाता है। आगे चलते हैं हम। किस हैमर का प्रयोग सीट के जॉब में नालियाँ बनाने के लिए किया जाता है? तो किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रेट पैन हैमर का। स्ट्रेट पैन हैमर का हम यहाँ पर किस प्रयोग करेंगे? तो किस चीज़ के लिए प्रयोग करेंगे? नालियाँ बनाने के लिए, ठीक है। फिर आगे आते हैं हम। किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है? तो किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है? सॉफ्ट हैमर की, ठीक है। जो सॉफ्ट हैमर पाया जाता है, सॉफ्ट हैमर हमारा किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है? जहाँ पर हमें हल्के तरीके से कार्यों को करना हो, ठीक है। तो हल्के कार्यों को करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सॉफ्ट हैमर का। और जो उसकी बॉडी पाई जाएगी वो कैसी पाई जाएगी? स्टील की पाई जाएगी। हल्के कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो हल्के कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग करेंगे हम? प्लास्टिक हैमर का, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई हमारी कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? C मीन्स 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वो भारी होता है और उसकी जो हैंडल की लंबाई होती है वो ज़्यादा लंबी होती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन? 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक। फिर आते हैं, चोकिंग होता है। चोकिंग क्या होता है? चोकिंग हैमर के हैंडल को हेड के नज़दीक से पकड़ना होता है, ठीक है। चोकिंग जो क्रिया होती है वो कैसी क्रिया होती है? जो हैमर का जो हैंडल होता है उसके हेड के नज़दीक से पकड़ना होता है, ठीक। उसी को हम क्या कहते हैं? चोकिंग, ओके। आगे चलते हैं। हैमर के स्ट्राइकिंग किसकी हार्डनेस होती है? हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस होती है। हैमर की स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस क्या होती है हमारी? बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? 49 से 56 HRC मीन्स हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। 49 से 56 HRC। HRC का मीन्स यहाँ पे है हार्डनेस रॉकवेल कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर आता है हमारा बेंच वाइज के जा प्लेट किस धातु की बनी होती है? तो ये ज़्यादातर सभी को पता होगा, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। तो हमारी बेंच वाइज की जो जा प्लेट होती है वो हमारी बनी होती है टूल स्टील की, ओके। फिर आता है हमारा 10, बेंच वाइज के हैंडल निम्न धातु के बने होते हैं। तो बेंच वाइज के हैंडल हमारे किस धातु के बने होते हैं? माइल्ड स्टील के, ठीक है। हमारे बेंच वाइज के हैंडल किस धातु के बने होते हैं? माइल्ड स्टील के। और बेंच वाइज के जा प्लेट किस धातु की बनी होती है? वो भी हमारी क्या बनी होती है? माइल्ड स्टील की। जो हमारी बेंच वाइज के जो जा प्लेट होंगे वो हमारे टूल स्टील के बनते हैं, और जो हैंडल होता है वाइज का हैंडल
वो हमारा किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का। मीन्स 9th में हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है और 10 में हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेट स्पैनर के सिरे अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है। सेट स्पैनर के सिरे अक्ष के साथ कितने कोण बनाते हैं, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कितने कोण बनाएंगे, 15 डिग्री कोण बनाते हैं। ठीक है, सेट स्पैनर आप लोग यूज़ किए होंगे, तो जो उसका जो सिरा होता है उसके अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा, वो 15 डिग्री का कोण बनाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। 12 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा स्पैनर का दोष है, तो कौन सा स्पैनर का दोष है, सभी है। ठीक है, स्पैनर अगर क्रैक हो जाएगा तब भी स्पैनर का ही दोष है, किनारे फट जाना ये भी स्पैनर का दोष है, जॉब का खुल जाना ये भी क्या है, स्पैनर का दोष है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, मीन्स सभी। 13 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेचकस के पार्ट हैं, तो पेचकस के पार्ट यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, देखो निम्नलिखित में से कौन सा पेचकस के पार्ट हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 13 का डी सही हो जाएगा, ये सभी। और फिर आते हैं हम, पेचकस के पार्ट सभी होते हैं। पेचकस जानते हैं जिसके द्वारा हमारा बोल्ट कसा जाता है या स्क्रू कसे जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेचकस बोलते हैं। ये क्या होते हैं, इसमें हैंडल आता है, शैंक आती है और ब्लेड आती है। फिर आती है हाँ, पेचकस की साइज किस चीज़ से लिया जाता है, पेचकस का जो साइज होता है वो किसके लिए लिया जाता है, हमारा ए एवं बी दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला शैंक की लंबाई और दूसरा टिप की चौड़ाई, पेचकस की साइज दोनों से ली जाती है, शैंक की लंबाई से भी और टिप की चौड़ाई से भी। अब आते हैं 15 पे। निम्न में से प्लायर्स के भाग हैं, प्लायर्स के कौन कौन से भाग होते हैं हमारे, तो प्लायर्स के हमारे कौन कौन से भाग होते हैं, हैंडल, रिवेट और जॉस, ये हमारे क्या होते हैं, प्लायर्स के भाग होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हैमर प्रायः बनाए जाते हैं, तो हैमर हमारे किस चीज़ के बनाए जाते हैं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही होगा। हैमर हमारा प्रायः हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। फिर आते हैं बेंच वाइज के बॉक्स नट की धातु होती है, बेंच वाइज के बॉक्स नट की धातु क्या होती है हमारी, कास्ट आयरन की। ठीक है, बॉक्स नट की पूछ रहा है, बॉक्स नट की अगर धातु कही जाएगी बेंच वाइज की, वो भी और किसी वाइज की नहीं, सिर्फ बेंच वाइज की बॉक्स नट की धातु किस चीज़ की हो जाएगी, कास्ट आयरन की। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम 18वें पे। बेंच वाइज को फिट करते समय उसके ऊपरी फेस की ऊंचाई होनी चाहिए, बेंच वाइज को फिट करते समय उसकी ऊपरी फेस की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, कारीगर को कोहनी के बराबर, जबकि वह अपनी बाजू मोड़कर उंगलियों को ठुड्डी से लगाकर खड़ा हो। ठीक है, तो बेंच वाइज की जो हमारी फेस की ऊंचाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, ऑप्शन सी ए इसमें सही होगा। क्या हो जाएगा, कारीगर को कोहनी के बराबर, जबकि वह अपनी बाजू मोड़कर उंगलियों को ठुड्डी से लगाकर खड़ा हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हैमर का वर्गीकरण किया जाता है, हैमर का वर्गीकरण किस चीज़ से किया जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही होगा, उसके पैन के आकार और तोल के अनुसार। ठीक है, तोल मतलब भार के अनुसार, और पैन मतलब एक उसका सिरा फेस होता है और एक पैन होता है, तो पैन में ही हमारे डिफरेंट आकार के पैन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हैमर का वर्गीकरण किससे किया जाएगा, पैन के आकार और तोल के अनुसार, मीन्स भार के अनुसार। फिर आता है हैमर का आई होल सेंटर की ओर अंडाकार व टेपर रहता है, क्योंकि बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन सही होगा डी, इसमें आसानी से हैंडल फिट करके वेज लगाई जा सकती है और चोट लगाते समय हैमर घूमता नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैमर का आई होल सेंटर की ओर अंडाकार व टेपर रहता है, क्योंकि इसमें आसानी से हैंडल फिट करके वेज लगाई जा सकती है और चोट लगाते समय हैमर घूमता नहीं है, मीन्स ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, 21।
49 से 56 HRC। ठीक, अभी हमने HRC के बारे में आपको बताया था। अब आगे चलते हैं। वाइस, किस वाइस को पैरेलल या वाइस भी कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, बेंच वाइस को। ठीक है, तो किस वाइस को पैरेलल या वाइस भी कहते हैं? बेंच वाइस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? पैरेलल या वाइस भी बोलते हैं। मीन्स बेंच वाइस का चाहे तो ये दूसरा नाम है। आते हैं हम 23वें क्वेश्चन पे। अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे प्रायः नट और बोल्ट के द्वारा जोड़े जो हैं, जिनको कसने व ढीला करने के लिए एक प्रकार का टूल प्रयोग में लाया जाता है, जिसे हम डैश कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? स्पैनर्स कहेंगे। ठीक, अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे मतलब जो हम स्थायी रूप से नहीं फिट करते, जैसे कि हमारा नट बोल हो गया, स्क्रू हो गया, इन सबको हम स्थायी रूप से फिट नहीं करते हैं। ठीक है, इन सबको हम स्थायी रूप से फिट नहीं करते हैं। इसको हम क्या करेंगे? अस्थायी रूप से फिट करते हैं, क्योंकि इनको हम जल्दी से खोल भी सकते हैं और जल्दी से हम कस भी सकते हैं। तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? हमारा स्पैनर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। किस स्पैनर के सिरे खुले होते हैं और उनके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं? तो यहाँ पे किस स्पैनर के सिरे हो जाएंगे हमारा 24वां का क्या हो जाएगा? बी सही होगा, सेट स्पैनर। ठीक, ये हमारे क्या हो जाएंगे? सेट स्पैनर के सिरे हो जाएंगे जो 15 डिग्री के कोण पर बनते हैं। ठीक, किस स्पैनर के सिरे खुले होते हैं और उनके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो कौन से हो जाएंगे? वो हमारे सेट स्पैनर हो जाएंगे। फिर आगे हम चलते हैं 25 क्वेश्चन पे। किस स्पैनर के मुंह के साइज को घटाया बढ़ाया जा सकता है? उसकी बनावट में 2 जा होते हैं, एक जा फिक्स्ड होता है तथा दूसरा क्या होता है? मूवेबल होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा, एडजस्टेबल स्पैनर। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि किस स्पैनर के मुंह के साइज़ को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो किस स्पैनर के मुंह के साइज़ को घटाया बढ़ाया जा सकता है और उसकी बनावट में 2 जा होते हैं। ठीक है, प्लस क्या बोल रहा है कि एक जा फिक्स्ड होता है तथा दूसरा क्या होता है? मूवेबल होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 25वें का? सी ऑप्शन सही होगा, एडजस्टेबल स्पैनर। उसके मुंह की साइज को हम क्या कर सकते हैं? घटा और बढ़ा भी सकते हैं। प्लस उसके जो जा होते हैं, एक फिक्स्ड होता है और एक क्या होता है? मूवेबल होता है। आगे चलते हैं हम। जिस औजार की सहायता से पेंच को कसा या ढीला किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26वें का डी आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? पेचकस। ठीक, जिस औजार की सहायता से पेचकस को कसा या ढीला किया जाता है उसे कहते हैं पेचकस। ठीक, वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग कार्य करते समय छोटे को पकड़ने के लिए किया जाता है? ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 27 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्लायर। ठीक है, वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग कार्य करते समय छोटी चीज़ों को पकड़ने के लिए किया जाता है? तो छोटी चीज़ों को पकड़ने के लिए अक्सर करके हम किसका प्रयोग करते हैं? प्लायर का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम। प्लायर के कौन कौन प्रकार हैं? ठीक है, प्लायर के कौन कौन से प्रकार हैं? क्या ये सभी हैं या फिर एक हैं? चलिए आगे चलते हैं। साइड कटिंग प्लायर्स, लॉन्ग नोज प्लायर्स, स्लिप जॉइंट प्लायर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सभी होंगे। प्लायर के कौन कौन प्रकार हैं? तो प्लायर के ये सभी प्रकार हैं। प्लायर ये सभी प्रकार के पाए जाते हैं। 29 क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पेचकस का कौन प्रकार है? तो पेचकस का यहाँ पे कौन प्रकार होगा? यहाँ पे भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही होगा, मीन्स सभी होगा। स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, फ्लिप हेड स्क्रू ड्राइवर, ये सारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। 1 माइक्रोन का मान होता है, तो यहाँ पे हम 1 माइक्रोन का मान कितना निकाल सकते हैं? mm में निकालना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 1 माइक्रोन का मान ए। ठीक है, 0.001 mm। ठीक है, मीन्स 0.001 mm यहाँ पे 1 माइक्रोन का मान होगा और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर आते हैं हम आगे। कौन सा स्पैनर षडभुज आकार की छड़ बनाया जाता है? कौन सा स्पैनर है जो षडभुज आकार की छड़ बनाया जाता है जिसका सिरा 90 डिग्री के कोण में मोड़ दिया जाता है? तो वो कौन सा स्पैनर हो जाएगा? हमारा 31 का हमारा क्या आंसर सही होगा?
हमारा ए सही होगा, एलन की। ठीक है, तो वो हमारा षटभुज आकार की छड़ बनाया जाता है जिसका सिरा 90 डिग्री के कोण में मोड़ दिया जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एलन की होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वाइस का साइज निम्न में से लिया जाता है। वाइस का साइज किस में से लिया जाता है, हमारा वाइस के भार से लिया जाता है। वाइस का साइज हमारा किससे लिया जाएगा, वाइस के भार से लिया जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा हैमर के लिए निम्न में से एक बात और, यहाँ पे वाइस का साइज बोला है, ना कि ये बोला है कि बेंच वाइस का साइज। यहाँ पे बोला है कि सिर्फ वाइस का साइज निम्न में से लिया जाता है, तो यहाँ पे वाइस का साइज किससे लिया जाएगा, वाइस के भार से लिया जाएगा। ठीक है, ना कि जबड़ों की चौड़ाई या स्पेंडर की, ये सब चीज़ों से नहीं। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी सही, अरे सी सही होगा। क्या हो जाएगा, जबड़ों की चौड़ाई से। ठीक है, वाइस का साइज निम्न में से लिया जाता है तो जबड़ों की चौड़ाई से। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, वाइस का साइज निम्न में से लिया जाता है तो जबड़ों की चौड़ाई से। तो थोड़ा गलत हो गया था, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सी सही होगा, जबड़ों की चौड़ाई से लिया जाएगा वाइस का साइज। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब हैमर के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है, तो यहाँ पे हैमर के लिए हम कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं, कास्ट स्टील का। ठीक है, हैमर के लिए हम किस धातु का प्रयोग करते हैं, देखिए वहाँ पे क्या था कि हैमर किस धातु के बनाए जाते हैं, तो हमारा हाई कार्बन स्टील हो जाता है। बट यहाँ पे हाई कार्बन स्टील नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कास्ट स्टील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हैमर किस धातु की बनाई जाती है, कास्ट स्टील की बनाई जाती है। फिर आता है हमारा 34 क्वेश्चन, सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग करेंगे, बी, क्या होगा, क्रॉस पिन हैमर। ठीक है, यहाँ पे हम सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग करेंगे, क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग करेंगे। आगे आते हैं। हैमर के फेस को फैलने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करते हैं, हैमर के फेस को फैलने से बचाने के लिए निम्न में से किसका उपाय करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे 35 का क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, फेस व पिन को हार्ड व टेम्पर करते हैं। हैमर के फेस को फैलने से बचाने के लिए, हैमर के पेन को नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे फेस को बोला जा रहा है। तो हैमर के फेस को फैलने से बचाने के लिए हम किसका उपाय करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही होगा, फेस व पिन को हार्ड व टेम्पर करते हैं। ठीक है, यदि कार्य स्थान पर एक स्पैनर ले जाना हो तो आप किस स्पैनर को ले जाना पसंद करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा, डी, एडजस्टेबल स्पैनर का। यदि कार्य स्थान पर एक स्पैनर ले जाना हो तो आप किस स्पैनर को ले जाना पसंद करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजस्टेबल स्पैनर। ठीक, आगे चलते हैं। बिजली के काम में आप कौन सा प्लायर पसंद करेंगे, बिजली के काम में आप कौन सा प्लायर पसंद करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्या आ जाएगा हमारा, साइड कटिंग प्लायर। बिजली के काम में आप कौन सा प्लायर पसंद करेंगे, साइड कटिंग प्लायर का प्रयोग करेंगे बिजली के कार्य के लिए। आगे आते हैं। स्क्रू ड्राइवर किस धातु के बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही होगा, हाई कार्बन स्टील का। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर किस धातु का हमारा बनाया जाएगा, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, देखो यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर पूछ रहा है कि स्क्रू ड्राइवर किस धातु के बनाएंगे, तो यहाँ पे हाई कार्बन स्टील का बनाया जाएगा। पर अगर पूछा जाए कि स्क्रू किस धातु का बनाया जाता है, तो स्क्रू हमेशा किस धातु का बनाया जाएगा, माइल्ड स्टील का बनाया जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं हम। जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे, जब हम स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो हम वहाँ पे कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो और तो वहाँ पे हम कौन से स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन डी सही होगा। फिर यहाँ पे आता है क्या हमारा, हैमर के ऊपरी भाग। ठीक है,
हैमर के ऊपरी भाग को पिन तथा निचले भाग को फ्रेम कहते हैं। इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, देखो हैमर का जो ऊपरी भाग होता है उसको पैन बोलते हैं या पिन बोल लीजिए, और तथा निचले भाग को फ्रेम कहते हैं या फिर बोल लीजिए फेस कहते हैं। इन दोनों के बीच के भाग को हम क्या कहेंगे यहाँ पर? तो क्या बोलेंगे? पोस्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? इसको पोस्ट बोलेंगे। फिर आता है हैंडल। हैंडल आई होल से बाहर न निकले इसलिए इसमें वेज ठीक दी जाती है तथा आई होल को निम्न प्रकार का बनाया जाता है। तो हैंडल आई होल से बाहर न निकले इसके लिए हम क्या करते हैं? अंडाकार बनाते हैं, वर्गाकार नहीं बना सकते क्योंकि हैंडल जो होगा वो क्या नाम है, वेज में नहीं फंसेगा। ना ही वृत्ताकार बना सकते क्योंकि उसमें से निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम किसका बनाते हैं? हैंडल का आई होल अंडाकार का बनाते हैं ताकि जो उसमें जो उसका हैंडल है वो अच्छे से फंस सके। फिर आते हैं 42 क्वेश्चन पे। बॉल पिन हैमर रिवेटिंग के काम आता है, तो सीट के किनारे मोड़ने के लिए कौन सा हैमर प्रयोग किया जाता है? तो सीट के किनारे मोड़ने के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि बॉल पेन हैमर रिवेटिंग के लिए, और स्ट्रेट पेन हैमर और क्रॉस पिन हैमर, इन सब का बताया था। तो यहाँ पे सीट के किनारे मोड़ने के लिए मैंने बताया था आपको क्या आएगा आंसर। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी सही होगा, क्रॉस पिन हैमर। ठीक है, फिर आता है रा जॉब को पकड़ने के लिए वॉइस में हार्ड जा प्रयोग किए जाते हैं, तब तैयार जॉब को पकड़ने के लिए निम्न प्रयोग किए जाएंगे। कौन से प्रयोग किए जाएंगे? मीन्स रा जॉब को पकड़ने के लिए, मीन्स रॉ मटेरियल को पकड़ने के लिए वॉइस में हार्ड जा प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, हार्ड जा। तब तैयार जॉब को पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारा? सी, सॉफ्ट जा का। ठीक है, राजा मतलब जो पहले मटेरियल आता है फिर उसको आप लोग जॉब बनाते हैं, उसकी फिनिशिंग करते हैं, फिर उसको अगर हम पकड़ेंगे तो किस जा पे पकड़ेंगे? सॉफ्ट जा पे, ताकि उस पर कोई भी दरार या निशान हमारी जॉब पर ना पड़े। आगे आते हैं। आयताकार जॉब को पकड़ने के लिए साधारण बेंच वाइज प्रयोग की जाती है। जो हमारी आयताकार जॉब होती है उसको पकड़ने के लिए हम साधारण बेंच वाइज का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए निम्न वाइज प्रयोग की जाएगी। आयताकार जॉब को तो हम साधारण बेंच वाइज का प्रयोग कर लिए, पर बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए हम किस वाइज का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, कॉम्बिनेशन बेंच वाइज का प्रयोग करेंगे। बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए हम कौन सा वाइज प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन बेंच वाइज। आगे चलते हैं हम। तंग स्थानों में जहाँ पर स्क्रू हेड के ऊपर खुली जगह ना हो। ठीक है, तंग स्थानों में जहाँ पर स्क्रू हेड के ऊपर खुली जगह ना हो, खोलने के लिए आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जहाँ पर स्क्रू के हेड के ऊपर खुली जगह ना हो तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। बेंच वाइज की स्पिंडल की धातु होती है। यहाँ पे हमने आपको अभी ऊपर बताया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेंच वाइज की स्पिंडल की धातु किस धातु की बनी होगी? हमारी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही होगा। यहाँ पर किस धातु की बनी होगी? माइल्ड स्टील की। ठीक है, आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर के प्रयोग रिविट की सैंक को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है? किस हैमर का प्रयोग जो रिविट होता है हमारा जैनी कैलिपर में लगा होता है, आपने देखा होगा, वो दो टांगों को आपस में जोड़ता है रिविट। तो उसकी रिविट की सैंक को यहाँ पर फैला दिया जा रहा है और हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है। तो किसका निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर के प्रयोग रिविट की सैंक को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? हमारा यहाँ पे 47 का ऑप्शन ए सही होगा, बॉल पिन हैमर का। ठीक है, बॉल पिन हैमर के द्वारा ही हम रिविट पर वो चोट मारते हैं, और प्लस बॉल पिन हैमर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ये मैंने आपको बताया था, चीपिंग करने में। ठीक है, आगे चलते हैं। बेंच वाइज को पैरेलल जा
वाइज भी कहते हैं क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि बेंच वाइज का नाम क्या होता है, पैरेलल जा वाइज भी इसको बोलते हैं। पर बोलते क्यों हैं, इसका आंसर क्या सही होगा, इसका ऑप्शन क्या सही होगा, इसका मूवेबल जा फिक्स जा के समांतर मूव करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम पैरेलल जा वाइज भी बोलते हैं और बेंच वाइज भी बोलते हैं। बेंच वाइज में दो जा होती है, एक मूवेबल जा होती है और एक फिक्स जा होती है। तो जो इसका मूवेबल जा होता है और फिक्स जा होता है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर मूव करते हैं। ठीक है, मतलब बेंच वाइज में भी इसके जा क्या होते हैं, समांतर मूव करते हैं, और पैरेलल जा में भी, पैरेलल जा वाइज में भी इसके जो जा होते हैं फिक्स जा और मूवेबल जा, वो भी क्या होते हैं, समांतर मूव करते हैं। इसलिए बेंच वाइज जा को पैरेलल जा वाइज भी कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं हम 49 क्वेश्चन पर। हैंड वाइज का प्रयोग किया जाता है। हैंड वाइज का प्रयोग क्यों किया जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटे छोटे कार्य करने के लिए। ठीक है, हैंड वाइज का प्रयोग किसके लिए करते हैं, हम छोटे छोटे कार्य करने के लिए करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारे 49 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आगे भी ऐसी ही वीडियो बनाऊंगी और आप लोग को सेंड करूंगी। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छे से जुड़ सकूं और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।